हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया फिर से आपके सामने करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और 17th बीपीएससी के पेपर में आने का चांसेस बढ़ता है इन सब चीज़ों को अगर हम कवर अप कर लेते हैं तो। ठीक है, हमारा मॉडल सिंपल है कि हम पहले कोई भी टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्मेट में पहले देखते हैं, उसके बाद फिर उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज 10 जुलाई का करंट अफेयर्स का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली मसूद पेजाशिकियान हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अगर मैं हिंदी में रिपीट कर दूं तो हाल ही में मसूद पेजाशिकियान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए इराक, बी कतर, सी इजिप्ट या डी ईरान। तो देखिए, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ईरान। आप लोग इसी से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हो गए। अभी हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गई थी, जिसके बाद मसूद पेजेशिकियान को यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट ईरान का बनाया गया है। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूँ उसी चीज़। रिफॉर्मिस्ट लीडर मसूद पेजेशिकियान हैज़ बीन इलेक्टेड एज ईरान्स न्यू प्रेसिडेंट विनिंग ऑफ अ रन ऑफ अगेंस्ट शहीद जलील जो इनके अगेंस्ट में थे, उनको हरा के मसूद पेजेशिकियान ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, और आपको बता दो फिर से कि द इलेक्शन फॉलोड प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसीज डेथ इन हेलीकॉप्टर क्रैश। ठीक है, आई थिंक ये न्यूज़ आप लोगों ने कवर किया होगा। इब्राहिम रेसी काफ़ी ग्लोबल लेवल पे ये न्यूज़ फैला था कि इब्राहिम रेसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको बताना है इंडिया इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग कंट्री एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, अंडर 23 जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ 2024 कहाँ पे हुआ, वो अमान जॉर्डन में हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन दिस चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो जॉर्डन में हुआ है, इंडिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। आपका सवाल ये है। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 2, सी 3 या डी 7। देखिए, जो सही आंसर है, इंडिया ने ओवरऑल 4 गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और टोटल अगर बात करें तो 8 गोल्ड मेडल्स, और स्वर्ण पदक की सिर्फ बात करें तो 4 गोल्ड मेडल्स। थोड़ा हम लोग इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिया टॉप्स अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियन 2024 में टॉप किया है, जो कि कहाँ पे हुआ था, जॉर्डन में हुआ था। ठीक है, इंडियन रेसलर्स ओवरऑल कितने टोटल मेडल सिक्योर किए, इन्होंने 8 मेडल्स ओवरऑल सिक्योर किया। ठीक है, और इसमें गोल्ड कितने थे अगर हम इसको डिस्क्राइब कर दें, देयर वर 4 गोल्ड्स, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, इस आप लोग ध्यान रखिए। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना आपको, काजीरंगा नेशनल पार्क विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। काफी बेसिक क्वेश्चन है। नागालैंड, मणिपुर, डी वेस्ट बंगाल या डी असम। देखो, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी असम। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। देख लेते हैं न्यूज में क्यों था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अलोन अलोन मतलब एक सिंगल फीमेल घड़ियाल हैज बीन स्पॉटेड ओवर 3 ईयर्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क। मतलब पिछले 3 सालों में पहली बार भी ऐसा हुआ है कि एक लोन फीमेल घड़ियाल, एक मगर मतलब कि एक एलिगेटर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, मगरमच्छ का प्रजाति आप समझ लो। ठीक है, तो एलिगेटर कहाँ मिली, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व में। अब घड़ियाल का अगर साइंटिफिक नेम कभी आपसे पूछा जाए तो डेट इज गावियालिस गैंजेटिकस। गावियालिस गैंजेटिकस, दीज आर घड़ियाल्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिगेटर्स। वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो घड़ियाल होते हैं, एलिगेटर्स होते हैं, वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, मगरमच्छ अगर की हम लोग बात करें वो सब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं। ठीक है, वंस वाइड स्प्रेड अक्रॉस साउथ एशिया, जनरली ये साउथ एशिया में पहले काफ़ी ज़्यादा थे, बट नाउ फाउंड मेनली इन फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन ऑफ नेपाल एंड नॉर्थ इंडिया। पहले साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब ये सिर्फ नेपाल में और इंडिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। आप ध्यान रखना है कि अभी एलिगेटर कहाँ मिला है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ऐसे काजीरंगा नेशनल पार्क आपको बता दूं वन हॉर्न राइनोस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, यहाँ पे वन हॉर्न राइनोस का मतलब हॉर्न्स का तस्करी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके,
ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बात करेंगे हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वोन द स्पाइस अवार्ड 2024। स्पाइस अवार्ड 2024 हाल ही में किसको दिया गया? आपके ऑप्शंस है, ए वैभव अरोड़ा, बी स्वप्ना कलिंगाल, सी तरुण त्रिपाठी, या दी आदेश श्रीवास्तव। तो देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा स्वप्ना कलिंगाल। और आप यहाँ पे अगर थोड़ा सोच रहे हैं कि आखिर ये स्पाइस अवार्ड क्या चीज़ है, ये स्पाइस जो आप समझ रहे हैं मसाले के लिए, उसी के लिए ये अवार्ड है। ये न्यू इनिशिएटिव है और मैं इस पर थोड़ा डिटेल बात कर लेता हूँ। तो देखो, स्वप्ना कलिंगाल, अ फार्मर फ्रॉम कलिंगाल प्लांटेशन इन त्रिशूर, was recently awarded prestigious स्पाइस अवार्ड 2024। ठीक है, तो स्पाइस अवार्ड 2024 इनको दिया गया, तो पाना कलिंगाल को। किसने दिया? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च हैज गिवन हर दिस अवार्ड। इसलिए इन रिकॉग्निशन फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क्स इन बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। तो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन और इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट को के फील्ड में काम करने के लिए आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने स्वप्ना कलिंगाल को इस बार स्पाइस अवार्ड 2024 दिया। ठीक है, याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मूव करते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बताना आपको, विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी हैज रिसेंटली रिलीज्ड द एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। सालाना वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो रिलीज होता है वो किस एजेंसी के द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस है, ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, सी यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर कंट्रोलिंग ड्रग्स एंड क्राइम्स, डी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? या आप मतलब फुल फॉर्म में ही ये आंसर छिपा हुआ था, तो द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, यूएन ओडीसी, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर कंट्रोलिंग ड्रग्स एंड क्राइम्स। ओके, थोड़ा देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो देखो, यूनाइटेड नेशन एजेंसी टैकलिंग क्राइम एंड ड्रग्स अब्यूज रिलीज इट्स एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिसेंटली। ठीक है, तो सालाना वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन रिलीज करती है? तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है टैकलिंग क्राइम एंड ड्रग्स। ठीक है, अब इसमें क्या, इस फाइंडिंग में क्या मिला? जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ, तो मेजर फाइंडिंग क्या है? देखो, मेजर फाइंडिंग ये है कि द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ड्रग्स हैज राइजन टू 292 मिलियन। ठीक है, तो अभी कितने लोग ड्रग्स से एडिक्टेड हैं? लगभग 292 मिलियन इन 2022। और अगर हम कंपेयर करें कि ये जो डाटा है पिछले 10 साल के कंपेरिजन में कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो दिस इज अप्रॉक्स 20%। देर इज 20% इंक्रीज इन ओवर द पास्ट 10 ईयर। मतलब पिछले 10 साल में अगर आप देखना चाहेंगे कि ड्रग्स के यूज़ में कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई है, तो लगभग 20% का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ यूनिक हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान। हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान, हेल्थ साथी, हेल्थ साथी फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स। मतलब उसके मर्चेंट पार्टनर्स के लिए कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हेल्थ साथी नाम से एक इनकम प्रोटेक्शन प्लान लेकर के आया है? आपका ऑप्शन है, ए फोन पे, बी गूगल पे, सी पेटीएम, या डी आईसीआईसीआई बैंक। आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज सी पेटीएम। ठीक है, याद रखना इस चीज को। थोड़ा देख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में हम लोग। तो देखो, पेटीएम हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान कॉल्ड पेटीएम हेल्थ साथी। ठीक है, तो पेटीएम हेल्थ साथी ओवरऑल इसका फुल फॉर्म मतलब फुल नेम है, और इट्स मर्चेंट पार्टनर्स। ठीक है, उनके जो भी यूजर्स हैं मर्चेंट पार्टनर्स लोग के लिए। दिस प्लान इज अवेलेबल ऑन द पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप। मतलब कि जो भी पेटीएम बिजनेस ऐप चलाते हैं उनके लिए अवेलेबल है, मर्चेंट पार्टनर्स लोग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, द लॉन्च ऑफ पेटीएम हेल्थ साथी, इसका एम क्या है, क्या जरूरत है इस चीज़ को लाने का? पेटीएम के को हेल्थ साथी ऐप या फिर हेल्थ साथी इनिशिएटिव लाने का क्या जरूरत था? टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ इट्स मर्चेंट्स, इंश्योर देयर वेलबींग एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। सही बात है, आप जिनके भरोसे जिन लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनका आपको केयर टेक करना जरूरी होता है। तो समझ लो कि एक तरह का वही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है जो कि हमको देखने मिल रही है किसके थ्रू? पेटीएम हेल्थ साथी इनिशिएटिव के थ्रू, जो कि पेटीएम का है। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी आपको बताना है कि
कृष्णा राज सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम जो कि हाल ही में अभी न्यूज़ में देखा गया था, कौन से स्टेट में है? आपके ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश या डी तेलंगाना। देखो जो अब सही आंसर हो जाएगा कृष्णा राज सागर डैम जो कि अभी न्यूज़ में था वो कर्नाटका में है। ठीक है, बात करते हैं कि क्यों न्यूज़ में था। तो कृष्णा कृष्णा राजा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम रिजर्वायर अक्रॉस कौन सी नदी पे है? ये कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी रिवर। ठीक है, ये याद रखना। रिसेंटली ब्रीच द 100 फुट मार्क, जो कि 100 फीट का जो मार्क होता है, जो कि एक बाउंड्री एक तरह से समझ लो, उसको ब्रीच करके मैक्सिमम लेवल अपने 124 पे 124 फीट तक पहुंच गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा तरह से एक मतलब समझ लो कि एक जो रूल्स है उसका वर्ज है ये चीज़। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। और ये कहाँ पे है? तो ये मांडे कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। द ग्रेविटी डैम वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1911 टू 1931, मतलब कि शादी से पहले ये डैम बना हुआ है, काफ़ी पुराना है। नाम से याद रखो, डायरेक्ट नाम से भी क्वेश्चन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कृष्णाराज सागर डैम कहाँ है, तो वो कर्नाटका में है। नदी अगर आपसे पूछ ले तो कावेरी नदी। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। तो आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डील किया था। तो क्वेश्चन आपके लिए क्या है? Which where will the ICC Men's T20 World Cup 2026 be held? मैं रिपीट कर दूं, आईसीसी जो है पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस है ए इंडिया श्रीलंका, बी इंडिया एंड पाकिस्तान, सी यूएसए एंड वेस्ट इंडीज या डी श्रीलंका एंड बांग्लादेश। काइंडली इसका आंसर आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास का वीडियो जरूर देखें, करंट अफेयर्स वाला, उसमें इस चीज़ को डिटेल कवर किया गया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये आज का कुछ शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो था। होप करता हूँ कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपके 70th बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली आप इस तरह से कंटेंट जमा करते जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ द वीक काफ़ी ज़्यादा आपके पास मटेरियल हो जाएंगे। मिलते हैं इसी तरह के शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो से जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।